नमस्कार। गोवर्धन पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक कहानी है। एक पहाड़ की, एक देवता की और एक बहुत बड़े भोज की। तो चलिए आज इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन उत्सव हमें प्रकृति, विश्वास और सबसे बढ़कर समुदाय की ताकत के बारे में क्या सिखाता है। हमारे आज के सफर में हम सबसे पहले उस महाभोज की बात करेंगे जो इस पूजा के केंद्र में है। फिर हम इसके अनोखे और सुंदर अनुष्ठानों को समझेंगे। इसके बाद उस कहानी में चलेंगे जहां एक देवता को चुनौती दी गई थी। और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये एक ही दिन असल में 3 त्योहारों का संगम है। तो गोवर्धन पूजा के दिल में है एक विशाल दावत जिसे अन्नकूट कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ खाना नहीं है। तो फिर अन्न का ये पहाड़ असल में किस चीज का प्रतीक है? अन्नकूट नाम से ही पता चलता है, अन्न का पहाड़। ये शब्द अपने आप में ही एक तस्वीर बनाता है ना? ये सिर्फ एक दावत नहीं, बल्कि अच्छी फसल के लिए प्रकृति को धन्यवाद देने का एक तरीका है। और यही इस त्योहार की असली भावना को दर्शाता है। पर बात सिर्फ खाने से कहीं ज्यादा गहरी है। ये है समुदाय की। जरा सोचिए, सभी परिवार, पड़ोसी सब एक साथ आते हैं, एक ही साथ खाना बनाते हैं और फिर उसे एक साथ बैठकर खाते हैं। ये जो साथ मिलकर खाने का अनुभव है ना, यही अन्नकूट का असली सार है। तो सवाल ये है कि ये पूजा असल में की कैसे जाती है। चलिए इसके विधि विधान की कला को थोड़ा करीब से देखते हैं, जहां हर एक कदम का एक गहरा प्रतीकात्मक मतलब है। इसकी शुरुआत होती है गाय के गोबर से, जिसे पवित्र गोवर्धन पर्वत के प्रतीक के रूप में बनाया जाता है। फिर उसे फूलों से सजाया जाता है, अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और आखिर में भक्त श्रद्धा से 7 बार उसकी परिक्रमा करते हैं। और इन रिवाजों का जो सिंबॉलिज्म है वो बहुत ही गहरा है। प्रतीक के बीच में रखे कटोरे में दूध दही डालना पोषण को दर्शाता है, और परिक्रमा के दौरान पानी डालना और जौ के बीज बोना ये प्रकृति के जीवन देने वाले चक्र का एक बहुत ही सुंदर चित्रण है। तो इन सभी अनुष्ठानों और परंपराओं के पीछे की कहानी क्या है? इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत ही साहसी चुनौती से, जो युवा कृष्ण ने देवों के राजा शक्तिशाली इंद्र को दी थी। लेकिन इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब कृष्ण का आगमन नहीं हुआ था। सवाल ये उठता है कि ब्रज के लोग आखिर इंद्र की ही पूजा क्यों करते थे? देखिए, उनकी पूरी दुनिया खेती और पशुओं के आसपास घूमती थी, और इंद्र थे बारिश के देवता। तो उनकी पूजा करना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, बल्कि ये उनकी रोजी रोटी और जिंदा रहने की गारंटी थी। लेकिन फिर आते हैं युवा कृष्ण और वो सब कुछ बदल देते हैं। वो एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं, उस देवता की पूजा क्यों करें जो इतना दूर है, जब हमारा असली पालनहार ठीक हमारे सामने है। उनका तर्क था कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो सीधे सीधे हमारे पशुओं को चारा, पानी और रहने की जगह देता है। अब जाहिर है देवों के राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और उनका गुस्सा बहुत जल्द व्रज के लोगों पर एक भयानक तूफान बनकर टूटने वाला था। तो अब देखिए, एक तरफ था इंद्र का अहंकार, जिसने पूरे गांव को डुबोने के लिए प्रलय जैसी बारिश शुरू कर दी, और दूसरी तरफ था कृष्ण का प्रेम और उनकी शांत शक्ति, जिन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और उसे सबके लिए एक विशाल छाता बना दिया। और ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं था। पूरे 7 दिन और 7 रातों तक जब बाहर इंद्र का कहर बरस रहा था, तब गांव का हर एक इंसान और हर एक जानवर कृष्ण के उस चमत्कारी पर्वत के नीचे पूरी तरह सुरक्षित था। आखिरकार इंद्र का अहंकार टूट गया। इस दिव्य शक्ति को देखकर उन्होंने अपनी गलती मानी, तूफान को रोका और कृष्ण से माफी मांगी। ये घमंड पर विनम्रता की और प्रकृति की कभी न हारने वाली शक्ति की जीत थी। और इस महान कहानी का जश्न सिर्फ एक ही रूप नहीं लेता है। ये दिन भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक शानदार उदाहरण है, जहां कई महत्वपूर्ण त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के साथ साथ इसी दिन बलि पूजा भी होती है, जो पौराणिक राजा बलि की वापसी का जश्न है। और कारीगरों के लिए ये विश्वकर्मा पूजा का दिन है, जहां वे अपने औजारों की पूजा करके दिव्य वास्तुकार को सम्मान देते हैं। मतलब एक ही दिन में 3 अलग अलग उत्सव। तो आखिर में गोवर्धन पूजा का सार क्या है? यह हमें सिखाती है प्रकृति का सम्मान करना, समुदाय की ताकत पर भरोसा करना, अहंकार को चुनौती देना और ये याद रखना कि एकता हमें किसी भी तूफान से बचा सकती है।
और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की दुनिया में, हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे गोवर्धन पर्वत क्या हैं? वो कौन से लोग, विश्वास या सिद्धांत हैं जो मुश्किल तूफानों में हमें सहारा देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।